अब 4-5 चीजें सीखना है लाभ में क्या होता है, पहले समझो लाभ का फॉर्मूला। लाभ कैसे निकलता है अभी बताया था, किसी वस्तु को बेचते हैं 150 में खरीदी 100 में बेची तो 50 रुपए का लाभ हुआ। बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो विक्रय में से क्रय घटा देंगे तो लाभ निकल आएगा। लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, थोड़ा बड़ा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सही है। हानि, हानि कैसे निकलेगी, हानि निकल जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सही है। लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ परसेंट ऐसे निकलेगा। हानि परसेंट कैसे निकलेगी, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये 4 फॉर्मूले नचा देंगे 4 से ही, 4 से ही सब होगा। ठीक है, 5वां फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब ये लाभ वगैरह तो सब निकालना बता ही दिया, कैसे लाभ होता है, हानि कैसे निकलती है। लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं, है क्रय मूल्य पर निकलते हैं तो सीपी पर, कॉस्ट प्राइस। नोट कर लो, इसे नोट करना है तो नहीं समझ में आ गई, इतनी मैंडेट है समझ में आएगी। अब समझो, अब सवाल को समझना है। ये उल्ट फेरने को क्वेश्चन ध्यान से समझना है। एक वस्तु के क्रय मूल्य, एक वस्तु के क्रय मूल्य, कोचिंग में चोर बहुत है और फेल लगो कोई दो तो एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात, 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत होगा। देखो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत होगा। सही है, ध्यान से देखना। हाँ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8:9, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रख दिया 8:9 में। अब ध्यान से देखना, कह रहा है बाद में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो कैसे हुआ, लाभ कितना हुआ, मान लो 8 में खरीदी और 9 में बेची, 1 का लाभ हुआ। लाभ परसेंट कैसे निकलता है अभी मैंने बताया था, लाभ परसेंट निकलता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना, 8 गुणा 100, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 50, 2 से काटा 25, 25 का आधा 12.5, तो कितना है 12.5%। आया समझ, आया। बताओ कहीं कोई दिक्कत रह गई हो ना, है कोई दिक्कत नहीं, तो पहले ही आ गया, इनसे दिक्कत है बाबू ये उतार ले, नहीं उतर गया। आओ ना,
क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 1470 में बेचकर 16 सही 2/3 लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप समझना है ध्यान से। 16 सही 2/3% है। सही है। इसकी भिन्न बनाना है, मतलब हाँ परसेंटेज से भिन्न में बताना। तो 16 तियां 48 और 2 50 48/3। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे 1/100। 50 दूनी तो ये कितना है 1/6। सही है, लेकिन ये लाभ कमाता है। ठीक है, यहाँ हमने लाभ प्लस लगाया। ओके। अब हमने मान लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी लिया, सीपी कितना है 6। अब इसने 1 का लाभ कमाया। पहले एक बात बताओ, इसने 6 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 1 का लाभ कमाया तो कितने में बेचेगा? 7 रुपए में बेचेगा ना। और बेचे हुई 6 की खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो बेची कितने में? 7 में। तो यहाँ लिख देना है 7 हो गया इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, 7 हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्या कराया था? विक्रय मूल्य एचपी सेलिंग प्राइस। हाँ सही है। अब ध्यान से देखना, 7 रुपए में बेची और यहाँ क्या बोल रहा है कि उसने 1470 में बेची। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 1470। 1 से यहाँ 1 हो गया 1470 बटे 7 दूनी 14, 7 से कितना है 210। ठीक है, तो क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना था? 6। तो 1 यूनिट का मान 6, तो 210 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 0 1260 रुपए। सीपी वो है 1260। आया समझ या नहीं आया? आ गया। 7 के नीचे कैसे आ गया? 7 के नीचे कैसे आ गया? यहाँ 1 रोकिए, हर संख्या के साथ गुणा में 1 होता है, ऐसे लिखते रहे। हाँ, ये 7 की वैल्यू है, 210 1 की वैल्यू, इसलिए अब हम 1 को यहीं रोकेंगे, 7 आ गया। अच्छा ठीक है, अब आगे।